हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आप लोग अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सफाई अभियान से। आज मैं अपने घर की सारी वार्डरोब क्लीन करने वाली हूं और आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि मैंने कैसे उनको क्लीन किया है। फ्रेंड्स, मैं सुबह 5 बजे जग गई थी। सबसे पहले मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। आज मैंने लंच की तैयारी भी सुबह में ही कर ली थी क्योंकि मुझे अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल और वार्डरोब को क्लीन करना था। जब हम सफाई करते हैं तो हमें सबसे पहले सारा सामान हटा लेना चाहिए और उस सामान को साफ सुथरा करके रख देना चाहिए। जब चीज़ें खाली होती हैं तो उसकी अच्छे से सफाई हो पाती है। जब हम किसी भी चीज़ की सफाई करते हैं तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करना चाहिए। और अब मेरा ड्रेसिंग टेबल क्लीन हो गया है। मैंने सारे सामान को अच्छे से साफ करके उसकी जगह पे लगा दिया है। अगर सामान अच्छे से लगा होता है ना तो हमें ज़रूरत पड़ने पर इजीली मिल जाता है, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद मैंने ड्रेसिंग टेबल के नीचे के पार्ट को क्लीन किया और अब मैं आ गई हूँ अलमारी में। सबसे पहले मैंने अलमारी का ऊपर से सारा सामान उतारना शुरू कर दिया। तब तक बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, पर उनका ट्यूशन था तो वो मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए और अपने काम में लग गए। अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो हमें काम करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। यहाँ लगभग मेरी पूरी अलमारी खाली हो चुकी थी। 1-2 चीज़ें बची थी जिसे मैं खाली कर रही हूँ। सारे सामान को खाली करने के बाद मैंने कॉलीन से पूरी अलमारी को साफ़ किया। मैं अलमारी के लिए नई मैट भी लेके आई थी और मैट की कटिंग करके मैंने अलमारी में लगाई। बहुत अच्छी लग रही थी मैट। ये मैट मैं 45 रुपये मीटर लेके आई थी। ये 20 इंच चौड़ी मैट है। बहुत अच्छे से अलमारी में लग गई थी। और अब मैंने सामान को वापस से लगाना शुरू कर दिया है। बची हुई मैट को मैंने फोल्ड करके रख दिया और उसके बाद मैं बहुत थक गई थी तो मैंने थोड़ा पानी पिया और फिर से लग गई अपने काम पर। इस अलमारी में मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं। ऊपर हैंगर में मैंने उनके डेली ऑफिस गोइंग कपड़ों को लगाया है और नीचे की तरफ मेरे अपने डेली के कपड़े लगे हुए हैं। एक रो में मैंने अपने कोट के कपड़ों को, ब्लैक एंड वाइट जो सूट हैं, उनको रख दिया है। अलमारी का जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसमें मैं उन सूटों को लगाती हूँ जिन्हें मैं बहुत कम पहनती हूँ, जो कभी कभार यूज़ होते हैं। और नीचे मैंने अपने नए सूट लगाए हैं ताकि मुझे अगर कहीं जाना पड़े तो मैं इजीली उनको निकाल सकूं। मेरी अलमारी में बच्चों के कुछ नए कपड़े भी रखे होते हैं जिन्हें मैं डिब्बों में लगा के रखती हूँ ताकि मैं घर पे ना भी रहूँ तो भी बच्चे इजीली अपने कपड़ों को ढूंढ सकें। फ्रेंड्स, मेरा ये नया चैनल है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मेरी अलमारी का पूरा सामान अच्छे से लग गया है। देखो कितनी अच्छी लग रही है, पूरी सेट हो गई है। फ्रेंड्स, दिवाली की सफाई का एक फ़ायदा तो होता है, कुछ पुरानी चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, जब मैं अलमारी की सफाई कर रही थी ना तो नित्या को मेरे 2 गिफ्ट्स मिले जो बहुत पुराने हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सगाई के बाद गिफ्ट किया था और ये मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। और अब अलमारी पूरी तरह से लग गई है। उसके बाद मैंने रूम की अच्छे से सफाई की। सफाई करते करते हो गई थी शाम और अब मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है शाही पनीर। दोनों बच्चों को शाही पनीर बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। और ये शाही पनीर का मसाला तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और किचन में जो बर्तन हो गए थे मैं उनको साफ करने के लिए चली गई थी। मेरी आदत है कि मैं साथ के साथ ही काम को ख़त्म करती रहती हूँ क्योंकि पड़ा हुआ काम एक बर्डन जैसा लगता है। अगर हम ये आदत डाल लेते हैं ना तो हमें काम करते हुए कोई परेशानी नहीं होती। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए।
उसके बाद मैंने मसाले को ग्राइंड किया और इसमें फ्रेश मलाई भी डाल दी थी, घर की बनी हुई। ग्रेवी के पकने के बाद मैंने इसमें पनीर डाल दिया और ऊपर से डाल दी मैंने कसूरी मेथी। टेस्ट अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।